हरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को एक तांत्रिक द्वारा नोटों की बारिश करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। तांत्रिक इलाके का ही रहने वाला है और महिला तांत्रिक के पास अपने पति को वापस घर बुलवाने के लिए तांत्रिक के पास पहुंची थी। जहां तांत्रिक ने महिला के पति को तो घर नहीं बुलाया, लेकिन महिला को नोटों की बारिश का लालच दिया। जहां पर महिला तांत्रिक के बहकावे में आ गई और उसे 3 लाख रुपए दे बैठी। जांच अधिकारी एसआई दिनेश द्वारा बताया गया कि इलाके में रहने वाली एक महिला द्वारा थाने पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी महिला शारदा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि मैं इलाके में रहने वाले एक तांत्रिक के पास पहुंची थी कि मेरे गुम हुए पति को वापस मेरे पास बुलवा ली, लेकिन तांत्रिक द्वारा गुम हुए पति को तो नहीं ढूंढ गया, लेकिन तांत्रिक ने 3 लाख रुपए ले लिए। जहां पुलिस द्वारा आरोपी तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला द्वारा बताया गया कि तांत्रिक उसे कुछ दिनों पहले गांव में लेकर गया था, जहां तांत्रिक द्वारा उसे नोटों की बारिश दिखाई दी थी। जहां पर महिला शारदा उसके झांसे में आ गई और झांसे में आने के बाद उसे नोटों की बारिश के लिए 3 लाख का कर्ज करके तांत्रिक को दे दिए। शारदा चौहान। शारदा, आपने रिपोर्ट लिखाई थी, क्या रिपोर्ट लिखाई थी, क्या हुआ था? रिपोर्ट इस कारण लिखवाई थी मैंने कि जो बाबागिरी करता है ना, उसने मेरे को पैसे का लालच दिया था कि मैं पैसे की बरसात करूंगा, और मेरे को दिखाया भी था उसने कि मैं पैसे की बरसात कर रहा हूँ। आप क्यों गई थी? मैं मेरे पति के लिए गई थी कि मेरे पति को बुलवा देगा, तो पति को तो नहीं बुलवाया। उसने ये झांसे में रख लिया कि पैसे के कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे लगेंगे, मैं पैसे की। तो पहले उसने पहले पैसे दिखाए, उसके बाद उसने पैसे मंगवाए मेरे से। तो हमने वो पैसे भी लाके दिए उसको, 3 लाख रुपए। उसमें मेरी मम्मी भी थी, मैं भी थी और ये संजू भी था। हम 3 लाख रुपए मेरी मम्मी ने 1 लाख रुपए लोन उठा के दिया था, और कि मनसाराम भैया ने हमको 1 लाख रुपए दे के गए थे, हमने उनसे उधार लिया था। और 1 लाख रुपए मैंने मेरी झुमकी और टाप्स वगैरह गिरवे रखे थे, वो करके मैंने इनको ऐसे करके पैसे दिए। क्या नाम है तांत्रिक का? नाम क्या है? पांडे, दिनेश पांडे भालेराव। तो क्या काम करता हो इसी तरह का? यही बाबा जोगी का तांत्रिक विद्या का काम करता है। आपको कोई गाँव भी लेके गया था? गाँव लेके गया था, तो गाँव में हमको उसने पैसे की झाड़ के नीचे बरसात बताई थी रात के दिन, और उनका कजन ने कौन सी भाषा में गुकुट जैसे कोई भाषा में बात करी थी उनने उन लोगों से, जिससे पैसे की बारिश करवा रहा था। मैं इधर रोड से निकलती थी खंडवे नाके से, तो ना भीड़ लगी थी तिरवेरी नगर में, तो वहाँ पर मैंने बोला, तो बोलते कि ना बेटा होती है, तो उसी ने बोला था कि ना होती है तो मैं बुलवा दूंगा। इसी के लालच में उसने मेरे को और पैसे का झांसा दिया, और अब लेने जा रही हूँ तो बोलता है कि जो भी कुछ करना है, और मेरे को वैसा बोलता है कि मूठ मार दूंगा, कभी तो थाने तक गई तो मूठ मार दूंगा। अभी भी रिपोर्ट कराने के बाद धमकी दे रहा है? हाँ, अभी भी रिपोर्ट भी करवाई तो धमकी दी, और कल भी उसकी माँ आई थी पांडे जी की, तो मेरे घर की डेली पे आके बेहोश हो गई, बोलती कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तुम कंप्लेन ऑफिस ले लो, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, और बेहोश हो जा रही मेरे घर आकर। जैसा आपने बताया कि आप उसके गाँव गए थे, तो क्या पूरा परिवार इस तरह की तांत्रिक? पूरा परिवार ही, जो उनके भाई के बच्चों ने ना, वो भी यही काम करते हैं, और वो भी यही काम करते हैं, और उनकी मम्मी भी यही काम करती है। जो उनकी मम्मी है शारदा चौहान, मेरा कुमार भट्टी पालदा। क्या करती है? मैं मजदूरी करती हूँ, बारदान लाइन में बारदान खोलने जाती हूँ। 420 का मामला दर्ज किया है, इस तरीके से धोखाधड़ी की गई है। कल एक आवेदन दिया था शारदा चौहान, संजय चौहान और ऋषि चौहान ने। उन्होंने बताया था कि एक चितावत में एक बाबा रहता है, तो उसका शारदा का पति घूम गया था 5 साल पहले, तो उसको ढूंढने के लिए उसने कुछ तांत्रिक किराए की थी, और उसमें उसने पैसे लिए थे 5000 रुपये। तो उसका आवेदन दिया, तो उस आवेदन जांच पे 420 कायमी किए हैं। कितना पैसा महिला द्वारा दिया? महिला द्वारा शिकायत में बताया कि 3 लाख रुपये देना बताया गया है। जिस प्रकार की ठगी करी है, क्या बोलते हैं? ये उस महिला का बोलना है कि मेरे पति को ढूंढने के लिए उसने तांत्रिक क्रिया कर पैसे लिए थे, 3 लाख रुपए पति को ढूंढने के लिए। घर में कोई नोटों की बारिश कराने की बात? हाँ, उसने आवेदन में बताया है कि पैसे बारिश कराने की भी लालच दी थी, ऐसा शिकायत आवेदन में दिया है। ये जो आरोपी है, ये पहले भी इससे आपराधिक रिकॉर्ड है, 307 नहीं, ये जो पहले थाना है उसमें पहले बोरका पे एक अपराध है 307 का, उसमें जेल गया था आरोपी, तो उसमें भी ये जो फरियादी उसने FIR करवाई, उसी ने ही उसकी जमानत करवाई थी। कितने साल से पहचान? ये बता रही है करीब 2 साल से उसको जानती है।
ये सब बताया मुझे, रकम गिरवी रख के हमने इससे मुआवजा करवाया। हाँ, ये महिला का बताना है कि रकम उसी की, जो फरियादी उसी की रकम इसको दी थी महिला ने। इसने अपने नाम से गिरवी सामान रखा गिरवी और पैसे उसको छुड़वाया था जमानत के लिए। महिला ने शिकायत कब दर्ज करवाई? इसको पैसा नहीं मिला है, बारिश नहीं हुई है, इस तरह नहीं, महिला ही अभी जेल से छूटने के आने के बाद में उसने पैसे मांगे कि जो पैसे उसके लगाए थे जमानत के लिए, उसके बाद उसने कायमी करवाई। तो तंत्र मंत्री किस तरह से रखता था कुछ बताया? हाँ, उसका भी कुछ नहीं बताया। आपका नाम? दिनेश कलेश, उप निरीक्षक थाना बोरकुआ।